गुर्जर महापंचायत ये आज पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय था। आपको ध्यान होगा कि गुर्जरों ने पहले भी जब महापंचायत की थी, रेल की पटरियों को रोका था और उस टाइम पे कर्नल बैसला ने इस पूरे के पूरी महापंचायत और इस आंदोलन की अगवानी की थी। गुर्जरों की कुछ मांगे हैं जिनको लेके गुर्जर निरंतर कई सालों से प्रयासरत थे। एक लंबे संघर्ष के बाद में उन मांगों के लिए सरकार ने हामी भरी थी। गुर्जर आरक्षण चाह रहे थे, गुर्जर अपने बच्चों के लिए छात्रावास चाहते थे, बहुत सी ऐसी मांगे थी जिनको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया था। अब इसी आंदोलन के बाद में जब वो आरक्षण गुर्जरों को नहीं मिला तो उसके बाद में एक महापंचायत आज 8 जून 2025 को विजय बैसला, जो कर्नल बैसला के बेटे हैं, उनके आह्वान पर एक महापंचायत बुलाई गई। ये बयाना के पीलूपुरा के में बुलाई गई। लगभग 20,000 से 22,000 के आसपास की भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई। ये भीड़ अच्छी भीड़ मानी जाती है और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी अच्छा ट्रेंड करता नजर आया गुर्जर महापंचायत। एक लंबे इंतजार के बाद में कल से बयानबाजी चल रही थी कि 12 बजे तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, सरकार अपनी बात हमारे तक पहुंचा दे, हम सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। बहुत सारी बातें इसके अंदर चली, लेकिन आज शाम को लगभग 4 बजे के आसपास जब विजय बैसला पहुंचे, विजय बैसला ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उस भाषण के अंदर ये कहा कि वो जो सरकार के द्वारा जो मसूदा आया है उसको हम मानते हैं और महापंचायत को समाप्त करते हैं। ये महापंचायत, गुर्जर महापंचायत को समाप्त करने की विजय बैसला ने घोषणा कर दी। बस इसके बाद से ही जो हुआ वो पूरी की पूरी स्थिति जो है वहां पे पलट गई। वहां पे कुछ युवा मौजूद थे, उन्होंने पटरी पे जाकर ट्रेन रोक दी, पटरी रोक दी और पटरियां उखाड़ दी। स्थिति यह है कि अब युवा पटरियों पे बैठे हुए हैं। आप विजुअल देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। विजय बैसला के इतने प्रयासों के बाद, विजय बैसला के इतने संघर्ष के बाद में आज विजय बैसला और ये गुर्जर महापंचायत 2 फाड़ में बट गई एक ही झटके के अंदर। विजय बैसला को जानकारी नहीं थी कि उनके पीछे ये प्लान बी तैयार है और उस प्लान बी को लेकर ये युवा रेल की पटरियों पे जा सकते हैं। विजय बैसला को लग रहा था कि ये गुर्जर जो हैं ये मेरे ही नेतृत्व में यहाँ आए हैं। ये गुर्जर जो हैं वो जैसा मैं इनको बता रहा हूँ ये गुर्जर उसी तरीके से चलने वाले हैं। गुर्जर जैसे मैं कह रहा हूँ ये उसी बात को मानने वाले हैं। सरकार के साथ में मेरी जो बातचीत चल रही है उस बातचीत को ये गुर्जर मानने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज विजय बैसला के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई जब ये भीड़ बेकाबू होकर रेल की पटरियों की तरफ बढ़ गई। ये रेल की पटरियों पे जो युवा बैठे हैं, मेरे साथ में हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं, दशरथ इनका नाम है। ये गुर्जर समाज से आते हैं और इन्होंने वो उस आंदोलन को भी देखा है और आज जो हुआ, जो घटा, इन्होंने उसको भी बड़ी नजदीक से देखा है। ये निरंतर रूप से एक एक पल की खबर उस महापंचायत से ले रहे थे। इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो ये जो लड़के ट्रेन की पटरी पे पहुंच गए, ये कौन है? देखिए आशीष जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला है एक आरक्षण मिला था गुर्जर समाज को और ये आंदोलन लंबे वक्त से चल 2007 से चल रहा है। कर्नल साहब ने ये आंदोलन किया, कर्नल बैसला ने, और आरक्षण मिला 5%। अच्छा, 372 का जो मामला, ये जो युवा है जो पटरियों पे गए, उनका मामला ये है कि वो युवा पिछले 75 दिन से धरना दे रहे थे। सही बात है। किस बात? इसी बात को लेकर कि उन्हें 372 को नौकरी दी जाए। अच्छा, ये 372 क्या है? 372 ये है कि 2018 में एक भर्ती निकलती है, रीट वाली भर्ती निकलती है। ये रीट मतलब शिक्षकों वाली 2018 वाली 2018 नोटिफिकेशन निकलता है। अच्छा, उस वक्त था 5% आरक्षण, लेकिन गुर्जरों का 5% आरक्षण मान्य था। हाँ, मान्य था, मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ये भर्ती होती है और उसके बाद सर्कुलेशन जब निकलता है तो 1% हो जाता है। अच्छा, 5 का रह जाता है, 1% हो जाता है। उसके बाद जिसमें जिन लोगों की भर्ती 900 कुछ था पद थे, उनमें से जिन लोगों को पद मिला, फिर समझौता होता है सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच। सरकार ये मान लेती है कि ये जो 372 लोग हैं इनको नौकरी दे देंगे, ये मान लेती है। 372 कैसे आ रहा था ये आंकड़ा? मतलब टोटल जो पोस्ट निकली थी उसका 5%। उस टाइम गुर्जर कह रहा है कि हमको 5%, जिसपे फार्म भरवाया 5% था और जब रिजल्ट आया तो 1%। ठीक है, लेकिन सरकार ने माना। सरकार ने जब इनमें कमेटी में और सरकार के बीच में और समझौता हुआ संघर्ष समिति में तो माना,
कि 5% में हम इनको 372 को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार ने उसके बाद ये नौकरी नहीं दी। यही से ये मसला स्टार्ट हुआ है। 2018 से लेकर अब तक अधर झूल में चल रहा है, करेंगे नहीं करेंगे, हाँ। कागज चल रहा है, फाइल चल रही है, बात करेंगे। कांग्रेस सरकार में भी चलता रहा, वहां पे भी नहीं मिली। कांग्रेस सरकार के बाद अब बीजेपी सरकार 18 महीने हो गए, यहाँ पे भी नहीं। यही इन लोगों की मांग थी। और ये जो युवा जो नाराज हुए हैं वही युवा है जिनका आज जिक्र ड्राफ्ट में नहीं था। सरकार ने एक ड्राफ्ट भेजा, जो मसूदा आया उसके अंदर इनका जिक्र नहीं है, इसलिए तो नाराज विजय बैसला ने इनका जिक्र क्यों नहीं किया है? अब ये ड्राफ्ट जब आया, विजय बैसला ने पढ़ा कि क्या क्या ड्राफ्ट है। 5% आरक्षण को वो सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। अभी भी क्लियर नहीं है कि गुर्जर को 5% आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, केंद्र को भेज दिया जाएगा। हाँ, नहीं अभी जो मिल रहा है, हालांकि 5% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन नौकरियों के आधार पर, जैसे कहीं किसी में कम मिल रहा है, किसी में 1% मिल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर बांट दिया जाता है ना। नहीं, डिस्ट्रिक्ट के आधार पर नहीं है सर, डिस्ट्रिक्ट के आधार पर नहीं है। जैसे नौकरी आती है उसी आधार पर 5% है। 100 में से 5% गुर्जरों को मिलेगा, ये है उस ड्राफ्ट में। अब उसी आधार पर मिलता है, लेकिन कहीं कहीं किसी में 1% मिल रहा है, किसी में 2% मिल रहा है, किसी में 2.5% मिल रहा है, जो ये गुर्जर संघर्ष समिति बात कर रही है। और इसी आधार पर उन्होंने बात की। आज भी ये ड्राफ्ट में इसी तरह की बातें थी, लेकिन 372 वाला मामला नहीं था। इसी से ये गुर्जर युवा जो थे 372, वो नाराज हो गए, उनके परिजन नाराज हो गए, और कहीं ना कहीं वो जाके पटरियों पे बैठ गए। तो अंदाजा रहा होगा कि विजय बैसला को कि इस तरीके का कुछ घट सकता है। मेरे को लगता है कि विजय बैसला इसको भाप नहीं पाए, कहीं ना कहीं उनसे ये मिस्टेक हुई है। अगर इस तरह से नेतृत्व की बात को सामने भीड़ नहीं माने तो चूक मानेंगे उनकी, और ये सही संदेश नहीं हो सकता गुर्जर समाज के लिए कि इस तरह की बातें सामने आए, क्योंकि पूरा देश देख रहा था। आज सारी नजरें मीडिया की हों, चाहे तमाम राजनीतिक हलकों में तमाम नजरें उस पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं महापंचायत की समाप्ति की घोषणा करना और उसके बाद अचानक से युवा पहुंच जाना, कहीं ना कहीं नेतृत्व पर सवाल तो खड़े होंगे। दो फाड़ हो गए तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बिल्कुल, जब समाप्ति की घोषणा कर दी उसके बाद सबको घर चला जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं कर पाए। किस तरह से युवा नाराज है वो एक बड़ी बात है, और ये आप भी समझते हैं, सब समझ रहे हैं कि क्या हुआ है, ये क्यों गए। देखिए, एक तरफ महापंचायत की घोषणा कर दी जाती है। आपको याद दिला दूं, जब ये दशरथ से ही बात करते हैं, ये उस टाइम उस धरने जो आंदोलन चलाया था कर्नल बैसला साहब ने, ये उस टाइम बहुत छोटा रहा होगा, लेकिन होगा जरूर। नहीं, मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन उस टाइम जब गए थे तो मैं भी पहुंच गया था कि आंदोलन। कितनी उम्र थी? उम्र मेरी होगी, ये मान के चलो 10वीं क्लास में था मैं। अच्छा, मतलब 14-15 साल। हाँ, 14-15-16 साल का था उस टाइम। मैं भी चला गया था, ऐसे ही लोग जब जा रहे, बहुत भीड़ जा रही थी, तो मैं भी चला गया। मेरे गांव के आप सामने से रास्ते निकल रहे थे, और वहां से गाड़ियों में बैठ के चला गया बोलेपन में। मैंने वो देखा है मंजर कि किस तरह से वो आंदोलन हुआ है। और जब लोग, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप वहां गए, आपने वो आंदोलन देखा है अपनी नजरों से, पर मेरा सवाल ये है कि कर्नल बैसला के लिए कहा जाता है कि एक डिसिप्लिन आंदोलन था। कर्नल बैसला ने जो बोल दिया वो फाइनल माना जाता था। बिल्कुल, कर्नल साहब की जो शख्सियत थी ऐसी थी, उन्होंने जो कहा उसको सब कोई सुनता था, और कहीं ना कहीं उनकी जो बातें थी उनको सब सुनने के लिए तैयार थे। उन्होंने कह दिया कि आज समाप्त तो समाप्त, आज ये करना है तो वो करना है। उनके ऐलान जो हुए, उन्होंने जो आंदोलन किए, बड़े आंदोलन किए और ऐतिहासिक आंदोलन किए, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, चाहे वो पीलूपुरा में आंदोलन रेल रोकी, या फिर वो पीपल खेड़ा में आंदोलन हो। उनके जो आंदोलन थे बड़े आंदोलन थे, लेकिन डिसिप्लिन थे। उनकी बात को कोई क्रॉस नहीं करता, जो लाइन वो खींचते थे उसको क्रॉस नहीं करते थे लोग, नहीं करता था। लेकिन आज ये क्रॉस हुआ है। आज ये क्रॉस हुआ है। देखिए, बड़ी बात है कि आज ये क्रॉस हुआ है, और आज वो जो डिसिप्लिन था गुर्जर आंदोलन का वो खत्म हुआ है। इसका पीछे का सीधा सा जो कारण है वो ये कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के जो लोग आज मौजूद थे, या गुर्जर महापंचायत में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने इसमें विजय बैसला को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को समझने का प्रयास किया जाए तो देखिए, विजय बैसला कल से निरंतर लोगों के टच में थे। विजय बैसला कई दिनों से एक कार्यक्रम भी चला रहे थे, वो गाँव में जा रहे थे गुजरों के, और कार्यक्रम था बोल गुजर बोल, इस तरीके का एक कार्यक्रम भी चल रहा था। बोल गुजर मन की बात चलाया था, बोल गुजर मन की बात, वो भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। विजय बैसला जा रहे थे, और विजय बैसला निरंतर रूप से प्रयास कर रहे थे गुजरों का वो नेता बनने का जो कर्नल बैसला हुआ करते थे। बिल्कुल, कर्नल साहब ने तो जो किया वो किया, और वो इतिहास है कि आप सबको बताया, जब उनका देहांत हुआ तो कितनी भीड़ थी। ऐसी भीड़ शायद हमने इतिहास में नहीं देखी, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन कर्नल साहब ने जो किया वो अलग किस्म के, एक ऐसी शख्सियत थी जिसको हर कोई आज फॉलो भी करता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो।
लेकिन आज जो वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से ये जो डिसिप्लिन, किसी भी पंचायत की अगर सफलता की कहानी होती है तो वो डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन होती है। बिल्कुल। और वो डिसिप्लिन के थे क्योंकि वे आर्मी मैन भी थे, आर्मी में रहे, कर्नल रहे, तो डिसिप्लिन वो भी जानते थे। देखिए, हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी निरंतर बयानबाजी कर रहे थे, वो भी निरंतर टच में थे, वो भी कह रहे थे सरकार बात करने के लिए तैयार है। और इधर से विजय बैसला, आज सुबह से ही जो विजय बैसला का रुख था वो विजय बैसला नर्म नजर आए। विजय बैसला कहीं ना कहीं आज उस क्या कहते हैं एडवांस नज़र नहीं आए, ऊर्जा के अंदर नज़र नहीं आए जिस ऊर्जा में नॉर्मली विजय बैसला नज़र आते हैं। विजय बैसला का भाषण भी हुआ तो वो विजय बैसला का जो भाषण था आज वो भी उतना ऊर्जावान नहीं था जितना ऊर्जावान, क्योंकि ये गुर्जर महापंचायत कई सालों बाद हुई है। दशरथ, कितने साल हो गए इसको? ये गुर्जर महापंचायत उसके कर्नल साहब के बाद एक बड़ी पंचायत पहली बार ऐसी हुई है किसी आंदोलन के लिए। कितने साल हो गए? ये मान के चलो कर्नल साहब 18-19 4-5 साल के करीब हो गए उनको 2-3 साल तो उनको चले गए। उससे पहले 2-3 साल पहले उन्होंने आंदोलन किया था और उसके बाद ये एक बड़ा जो आंदोलन के लिए, आरक्षण के लिए पहली ये बड़ी पंचायत, बड़ी पंचायत थी। देखिए, बड़ी पंचायत थी और उस हिसाब से आपको महसूस हुआ कि वो जो भाषण था विजय बैसला का वो उतनी ऊर्जा वाला था या और मतलब ऊर्जावान हो सकता? नहीं, मैं आपको बताऊँ आशीष जी कि किस तरह से उन्होंने जो भाषण दिया, भाषण में जो ड्राफ्ट आया, क्योंकि सब उस ड्राफ्ट पर नज़र थी, जितने भी लोग आए, आज जो भीड़ थी वो अच्छी थी, खासी अच्छी थी, लोगों की नज़र की भाई बहुत बढ़िया भीड़ हो गई। लेकिन ड्राफ्ट में जब उन्होंने पढ़ा तो उस ड्राफ्ट से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग थे वो नाराज़ नज़र आए, तभी तो ये हुआ है। क्योंकि अगर वो विजय बैसला उस नाराजगी को भांप गए थे और वो भाषण में भी ऊर्जा नजर नहीं आई। वो भी वहाँ से बहुत जल्दी में निकल गए, भी बताया जा रहा है। अब वो वापस आए कि नहीं आए ये अलग बात है। उसमें जो सराधना से उत्तर प्रदेश से विधायक है अतुल प्रधान, वो भी मौजूद थे, वो लोगों को समझाए कोशिश करने की भाई क्या चीज़ है। लेकिन कह सकते हैं कि अगर इस तरह की बातें हुई है, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आया है। गुर्जरों का डिसिप्लिन कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आया है, क्योंकि कर्नल बैसरा ने गुर्जरों के साथ में वो फौजी वाला डिसिप्लिन रखा था। बैठ मतलब बैठ और उठ मतलब उठ, और लंबे समय तक उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। आप लगा सकते हैं कि लोगों की जान चली गई थी, उसके बावजूद भी लोगों ने बदतमीजी पर लोग नहीं उतरे थे। लेकिन आज जब बड़े नेता के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया कि महापंचायत समाप्त हो गई है, उसके बावजूद रेल की पटरियों पर जाके रेल रोक दी गई, पटरियों को उखाड़ दिया गया और ये कहा गया कि हमारा क्या होगा, हम 372 तो वैसे ही मरे हुए हैं, अब इससे ज़्यादा हमारा बुरा और क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान नहीं आना, इससे कुछ दूरी बना के रखना, गुर्जर महापंचायत से बड़े नेताओं का बयान देने से मना करना। मेरी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूं, मैं ये सही समय नहीं मान रहा इस विषय के ऊपर बयान देने का, तो कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाना। विजय बैसला बीजेपी की ही टिकट के ऊपर देवली उनियारा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और आज विजय बैसला ने अपने बयान में एक स्टेटमेंट दिया कि जब एक व्यक्ति राजनीतिक दल के साथ होता है तो मजबूर होता है, लेकिन जब समाज के साथ होता है तो वो मजबूरी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं विजय बैसला किस दिशा में लेके जाना चाह रहे थे इस चीज़ को, लेकिन विजय बैसला ने जो प्रयास किया था इस महापंचायत के माध्यम से, विजय बैसला जो गुर्जरों के ऊपर एक अपना स्वामित्व, एक अपना वर्चस्व जो स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, आज वो विफल होता हुआ नजर आया। क्या लग रहा है कि आज जो हुआ सही दिशा में सारी चीज़ चल रही थी, लेकिन जब कहते हैं ना किसी चीज़ का एंड होता है तो एंड कैसे होता है, किसी फिल्म का सीन हो, किसी भी चीज़ का, उसका एंड कैसे होता है, लेकिन एंड आपने देखा कि एंड कैसे हुआ। चीज़ें सही रही, भीड़ इकट्ठी हुई, उनके नेतृत्व पर भरोसा किया भी, अंतिम समय तक किया, लेकिन उन्होंने समाप्त की पंचायत, महापंचायत। लेकिन उसके बाद जब लोग उनकी समाप्त करने के बाद अगर पटरी पर पहुंच जाते हैं तो फिर सवाल खड़े होंगे, तो नकार ही माना जाए। हाँ, सवाल तो खड़े होंगे ना, सवाल खड़े होंगे, सवाल खड़े होंगे। देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई हैं, बड़े बुजुर्गों का ये मानना था गुर्जर समाज के, महापंचायत से पहले भी और महापंचायत के चलते में भी, जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं दशरथ जी के माध्यम से और दूसरे सूत्रों के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों का मानना था कि गुर्जरों को आंदोलन पे नहीं बैठना चाहिए, गुर्जरों को पटरी पे नहीं जाना चाहिए। विजय बैसला को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गुर्जरों की मांग पूरी हो जाए। इसी तरीके की बातें बड़े बुजुर्ग कर रहे थे, तो अब वो समझाइश की जा रही है उन युवाओं के साथ। नतीजा क्या निकलेगा वो अलग विषय हो जाता है, पर एक बड़े नेता का अनाउंसमेंट करने के बाद रेल की पटरियां रोक देना, ये एक बड़ा सवालिया निशान आज विजय बैसला की लीडरशिप पे लगा गया है।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और मेरे एक मित्र हैं जिनकी लंबे समय से एक शिकायत है कि मैं आपके फ़ोन को पकड़ता हूं, 10-10, 12-12 मिनट तक आप बोलते रहते हो, उसको झेलता हूं। तो मैं आज उनका भी आपके माध्यम से, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज शर्मा जी, उनका भी धन्यवाद देता हूं। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।